फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के गोचर की। तो फ्रेंड्स, अब ये चार्ट बनाया है मैंने। मेष लग्न का चार्ट है। गुरु का गोचर कर्क राशि में। गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष लग्न में चतुर्थ भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। जो चतुर्थ भाव है वो सुख भाव कहलाता है। माता का, भवन भूमि का, वाहन का, ये सुख भाव यहाँ से देखा जाता है। और 6:30 पे सुबह प्रवेश करेंगे 2 जून 2026 को, और 31 अक्टूबर 2026 तक यहीं पे रहेंगे। उसके बाद 19:19 मतलब 7:19 पे ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। फिर शाम के 7:19 पे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर और जो ये गुरु का गोचर रहेगा कर्क राशि में, इस बीच 14 जुलाई से अस्त हो जाएंगे और 12 अगस्त को फिर उदय हो जाएंगे। तो ये जो बीच का समय है, 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच का जो समय है, उसमें तारा डूबा रहेगा और कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। और फ्रेंड्स, इस वक्त जो गुरु है वो मिथुन राशि में है और यहाँ पे 11 मार्च से मार्गी हो चुके हैं। उससे पहले अस्त थे। अब गुरु यहाँ पे मार्गी अवस्था में बैठे हुए, यहाँ पे मेष लगन में 3rd हाउस में बैठे हुए मिथुन राशि में। तो यहाँ से ये भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य भाव में तो वृद्धि होनी शुरू हो गई है कर्क लगन वालों के। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में। यदि आ गए अब 2 जून से बृहस्पति चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं कर्क लग्न वालों के यहाँ, सॉरी मेष लग्न वालों के यहाँ राशि में, कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष लग्न वालों के जो चतुर्थ भाव में कर्क राशि है, वहां पे ये प्रवेश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बृहस्पति जिन्हें हम देवगुरु भी कहते हैं, उनकी दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। इनकी दृष्टि और प्लेसमेंट बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि गुरु राजा के दरबार में एक आचार्य की तरह से है। राजा भी उससे सलाह लेते हैं और मंत्री भी सब उसी से सलाह लेते हैं। गुरु को एक ज्ञानी और बुद्धिमान माना जाता है, सभी उसका मान सम्मान करते हैं। तो गुरु को संतान, विवाह, धन संपत्ति और ज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है। 2 जून 2026 को गुरु का गोचर प्रातः 6:30 पर कर्क राशि में होने जा रहा है। जैसे ही गुरु चंद्रमा के आधिपत्य वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, इनके प्रभाव से यकायक आपके शुभ कार्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाएंगे। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो शुभ प्रभाव देते हैं। कोई भी ग्रह यदि उच्च राशि में होगा तो शुभ प्रभाव देगा। और देवगुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। अब चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं? माता का सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख, और इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। हर प्रकार के सुख यहां से हम देखते हैं। परिवार के साथ रहने का सुख, ये भी सुख भाव में ही आएगा। गुरु का यह गोचर आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको कोई पुरानी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या पुराने घर अथवा पैतृक घर में जाने का मौका भी मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र की वजह से, नौकरी की वजह से, व्यापार की वजह से
विदेश गया हुआ है या दूसरे स्टेट में भी गया हुआ है, उसे अपने घर आने का, वापिस आने का मौका मिल सकता है। परिवार के लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, मन में खुशी रहेगी, उदासी के बादल छट जाएंगे, सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव है तो माता का प्रेम मिलेगा और अपनों से निकटता भी बढ़ेगी। घर में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य होंगे। अब धार्मिक कार्यों की बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि गुरु आपके भाग्य भाव का स्वामी है, नवम भाव का। नवम भाव से हम धार्मिक कार्यों को भी देखते हैं, धर्म को भी देखते हैं और पिता को भी देखते हैं। यहां से अब ये भाग्य भाव का स्वामी यहां बैठा हुआ है आपका, तो ये धर्म की बात भी कर रहा है। तो ये आपके चतुर्थ भाव में जाके धार्मिक कार्य और मांगलिक कार्य, ये सब कार्य कराएगा, खुशियां भी देगा। और पिता से यदि किसी प्रकार का मतभेद रहा हो या विचारों में मतभेद रहा हो तो वो भी दूर होगा, पिता से भी बनेगी नजदीकी, पिता से सहयोग मिलेगा और घर में अतिथियों का आगमन भी होगा। मांगलिक कार्य होंगे, घर में अतिथियों का आगमन भी होगा, किसी संतान का जन्म भी हो सकता है, संतान का जन्म होगा। और गुरु की यहाँ पे प्लेसमेंट है तो संतान पुत्र होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी आपको, और वो संतान बहुत भाग्यशाली होगी क्योंकि गुरु यहाँ पे उच्च राशि में बैठे हुए हैं। आपकी संतान को भी यहाँ पे गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका नाम रोशन करने वाली होगी, कुल को बढ़ाने वाली संतान होगी जिस पे आप गर्व कर सकोगे। क्योंकि गुरु पुत्र की बात करता है और अच्छे पुत्र की बात करता है। विदेशी माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी दूसरे स्टेट में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप अपने घर वापस आना चाहते हैं और स्विच करना चाहते हैं तो आप किसी विदेशी कंपनी में स्विच कर सकते हैं, उसमें आपका भाग्य काम करेगा और पैकेज भी आपको बढ़ के मिलेगा। कम करके वापस नहीं आओगे आप, पैकेज बढ़ा के आओगे, वो भी अपने घर वापस आओगे। और यदि आपने कहीं पहले निवेश भी किया हुआ है किसी प्रॉपर्टी में या किसी प्रोजेक्ट में, वो पैसा आपका फंसा हुआ था, तो उसका प्रतिफल इस समय अच्छे धन लाभ के रूप में आपको प्राप्त होगा। आपका मन धार्मिक गतिविधियों और अध्यात्म की ओर झुकेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपनी बुद्धिमानी और अनुभव के बल पर कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आप यहां देखें, जब गुरु यहां आ जाएगा चतुर्थ भाव में, तो गुरु सातवीं दृष्टि से यहां पे देख रहा है। ये कर्म का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है, कैरियर का भाव है, तो आपके कैरियर को भी ये ऊंचाई पे ले जाएगा। इसमें भी भाग्य उन्नति होगी कैरियर में सातवीं दृष्टि से। तो कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बढ़ेगा, सफलता मिलेगी आपको, अपनी स्थिति को मजबूत बनाओगे आप कार्य क्षेत्र में। आपको मांगलिक कार्यों पर खर्च करना पड़ेगा, जायज खर्च होगा, अच्छा होगा, उसमें खुशी भी होगी।
ऐसा खर्च, कोई आलतू फालतू का खर्च नहीं होगा। खर्च करने में खुशी होती है, वो होता है जायज खर्च। जिस खर्च को करने में हमें दुख होता है कि हमारा पैसा खर्च हो गया, वो होता है नाजायज खर्च। तो यहाँ पे जायज खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आप कोई बना बनाया मकान खरीद सकते हो, उसके भी योग बन रहे हैं बने बनाए मकान खरीदने के। कोई भूमि भवन की बात करता है चतुर्थ भाव, आपको अपने आप को सर्वोत्तम समझने की भूल नहीं करनी है। परिवार में स्वयं को सर्वोत्तम समझने की भूल ना करे और सभी के साथ मिलजुल कर रहे, जिससे आपको सभी का साथ मिल पाए। और माता का विशेष सम्मान करना है, क्योंकि गुरु यहाँ चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहा है और चंद्रमा माँ की बात करता है, सूर्य पिता की बात करता है। तो यदि गुरु का पूरा लाभ लेना है तो माता का सम्मान करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न रखना पड़ेगा। और यदि आप मेरे बताए हुए उपायों को करते हैं तो परिणाम तो आपको वैसे भी मिलने वाले हैं शुभ। तो शुभ परिणामों में आपको और वृद्धि देखने को मिलेगी। भूरी गाय को बेसन की रोटी खिलानी चाहिए। भूरी गाय को बेसन की रोटी बना के या बनवा के अपने हाथ से बेसन की रोटी गाय को खिलाओ। केले के पेड़ को गुरुवार को हल्दी चने की दाल जल अर्पित करो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो और गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकों का दान करो। इससे गुरु प्रसन्न होंगे और आप पर विशेष कृपा देंगे। ये जो समय है गुरु के गोचर का, ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। आप इसका सही प्रकार से समझकर प्रयोग करें, उपयोग करें, तो आप काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।